Very good evening, everyone. Welcome back to another session. And in this particular session, we are going to discuss a very important topic from higher education, and it is also a topic from current affairs. But इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज 25th ऑफ मार्च को एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज हम लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए. द एंटायर टीम इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर इट. तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ये सरप्राइज टाइमली मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. तो जैसे कि आप सबको पता है कि कल क्यूएस रैंकिंग रिलीज कर दी गई थी, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, जो आपके हायर एजुकेशन टॉपिक से है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 से 2 सवाल आपके रैंकिंग्स पे जरूर आते हैं क्योंकि रिसेंटली रिलीज रैंकिंग है. तो जून 2023 एग्जाम के लिए यूजीसी नेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा. बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. So let's go ahead. Let's have a look that what are the important things, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें डिस्कवर करने हैं. और मैं आपको बता दूं कि यहां पे इस बार यूनिवर्सिटी से ज्यादा इन्होंने सब्जेक्ट्स पे फोकस किया है. दैट ओके, दीज आर द सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज में अगर हम देखें तो कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या रैंकिंग हासिल करी है उसका बेसिकली ब्यूरो इस बार दिया गया है इन द क्यूएस रैंकिंग, ठीक है. तो सबसे पहले एक ब्रीफ बता दूं आपको, थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि भाई जो क्यूएस रैंकिंग 2023 है, ठीक है, वो टेक्निकली 54 डिसिप्लिन्स, विच इज वेरी ह्यूज, 54 डिसिप्लिन्स को कवर करता है, ठीक है. 54 आप कोर्सेज कह सकते हैं, 54 कोर्सेज के अंदर रैंकिंग करता है, जो मेजरली 5 ब्रॉड सब्जेक्ट्स में क्लासिफाइड है. एक हो गया आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, एक हो गया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, द थर्ड वन इज लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, फोर्थ वन इज नेचुरल साइंसेज एंड द लास्ट वन इज सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट. 5 ब्रॉड सब्जेक्ट डोमेन्स के अंदर 54 कोर्सेज या 54 डिसिप्लिन्स की रैंकिंग इस बार की गई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो प्लीज ध्यान से समझ लेते हैं. अब हम बात करें अगर कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है. इसका पर्पस ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट, लेट से आज आप कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप इंडिया के लिए परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, आप एनआईआरएफ रैंकिंग्स चेक करते हो. बट लेट से अगर आप ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि यार कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है मुझे, कौन से इंस्टीट्यूट में जाके इस कोर्स को परस्यू करना है, देन सर्टेनली दिस रैंकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू टेक योर कॉल, ठीक है. बिकॉज अदरवाइज आप कैसे पता करोगे अगर आपको यूएस में किसी कोर्स में इनरोल करना है, या लेट से आपको यूके में किसी कोर्स में इनरोल करना है, या लंदन में करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. सो दिस रैंकिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, छोटे छोटे मैं हाईलाइट कर देता हूं, बाकी सारा पीडीएफ में गिवन है. इस ईयर की रैंकिंग के अंदर 3 नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया. ये एक नई इंफॉर्मेशन है तो इंपॉर्टेंट है. डेटा साइंस, बिकॉज आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है. हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड मार्केटिंग, आजकल हम डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, इतनी सारी मार्केटिंग कर रहे हैं. तो मार्केटिंग सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बूम में आया है और इसलिए इस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है. तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए. देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द यूजीसी नेट एग्जाम कि व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एडेड टू, ठीक है, और व्हिच ऑफ दीज इज एडेड टू द रिसेंटली अनाउंस्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है. तो वो यहां पे मेंशन किया जा सकता है. तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूं, जिसपे हम बार बार डिस्कशन करते हैं बट समहाउ स्टूडेंट्स कई बार मिस आउट कर देते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स. देखो अगर हम रैंकिंग पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि रैंकिंग किन पैरामीटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है. सो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में ब्रीफली बात करूंगा. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए. यू नेवर नो, यू माइट गेट अ क्वेश्चन कि आपसे पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने को पूछ लीजिए, ठीक है. तो पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है दैट इज एकेडमिक रेपुटेशन, ठीक है. एकेडमिक रेपुटेशन मतलब जिस इंस्टीट्यूशन या कोर्स के बारे में बात हो रही है, जिस कोर्स को हम इवेल्युएट करने की कोशिश करें, उसकी रेपुटेशन कितनी है. तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ 1,30,000 एकेडमिक्स रिस्पोंडेंट जो होंगे उनसे एक सर्वे किया और सर्वे करके उनसे पूछा कि भाई आप हमें बता दो टॉप 10 डोमेस्टिक एंड 30 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने इंडिया में सर्वे किया होगा तो इंडिया वाले रिस्पोंडेंट से पूछा होगा, जो ऑफकोर्स एक्सपर्ट्स होंगे एकेडमिकली, उनसे पूछा होगा कि 10 टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स बता दो और 30 फॉरेन इंस्टीट्यूट्स बता दो जहां पे आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है या फिर एक्सीलेंट प्लेसेस हैं रिसर्च इन द गिवन एरिया, ठीक है. अब जब मैं इन पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा ना, तो आफ्टर द पैरामीटर्स यू विल रियलाइज, आपको ये समझ में आएगा कि जितनी भी ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, आपको शायद याद नहीं रहता है, ठीक है, जितनी भी ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, चाहे हम यूएस रैंकिंग के बारे में बात कर लें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात कर लें, टाइम्स इंडिया एजुकेशन रैंकिंग के बारे में बात कर लें,
सारी की सारी रैंकिंग्स में रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। शायद यही रीजन है कि आजकल इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी फोकस बहुत ज्यादा रिसर्च पे हो गया है, और एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 30% जो वेटेज है वो रिसर्च का है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप हमें इंस्टीट्यूशंस तो बताओ, बट वो बताओ जो आपको लगता है एक्सीलेंट कर रही है इन द एरिया ऑफ रिसर्च। मतलब अगर इंडिया में अगर आपसे पूछा जाता, फर्ज करिए अगर आपसे पूछा जाता कि भाई इंडिया में आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट बताना है जो मैनेजमेंट रिसर्च सबसे अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि आप आंसर देते हैं आई एम अहमदाबाद, ठीक है। मुझसे पूछा जाता तो शायद मैं जवाब देता आईआईटी दिल्ली, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से सर्वे किया गया और उसको एक पैरामीटर लिया गया, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंप्लॉयर रेपुटेशन। इंप्लॉयर रेपुटेशन का क्या मतलब है? यहां पे बेसिकली क्या किया गया, रॉस ऑन द सर्वे रिस्पॉन्सेज ऑफ मोर देन 75,000 ग्रेजुएट employers, ठीक है। Employers are asked to identify up to 10 domestic and 30 international institutions they consider excellent for recruitment of graduates। मतलब ऑफ कोर्स जब कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई प्लेसमेंट तो चाहिए। आज हम सब लोग कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हमें कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए तो भाई हमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि यहां पे इस पैरामीटर को इस्तेमाल करने का ये मतलब है कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं ग्लोबली भी और लोकली भी, लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी, जिनकी इंप्लॉयबिलिटी सबसे अच्छी है, मतलब जहां पे प्लेसमेंट सबसे बेटर होती है, ठीक है। तो वो एक पैरामीटर हो गया, एक सेकंड पैरामीटर इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर क्या है? थर्ड पैरामीटर है रिसर्च साइटेशंस पर पेपर। अब देखो यहां पे जितने भी मेरे बच्चे हैं ना यूजीसी नेट के, जिनको रिसर्च से डर लगता है या फिर जो रिसर्च एप्टीट्यूड से डरते हैं, मैं आपको बता दूं धीरे धीरे जिस तरीके के से न्यूज आ रही है ना और जिस तरीके से रिसर्च की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, आप ये मान के चलो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। और वो जिसको आता होगा, वो जिसको अच्छे से आता होगा, जिसने कवर किया होगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ही इज द वन हु इज गोइंग टू टेक द लीड, इंटरव्यू में भी और बाद में भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे पैरामीटर देखो, रिसर्च साइटेशन पर पेपर। इसका क्या मतलब है? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साइटेशन स्कोपस में आई है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा स्कोपस एक डेटाबेस है जो जर्नल्स की रैंकिंग भी करता है, ठीक है, और एल्सेवियर एक पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है। अब जिन्होंने रिसर्च की क्लासेस मेरी करी है उनको ये दोनों टर्म्स पता है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, ठीक है। एल्सेवियर एक पब्लिशिंग हाउस है, स्कोपस एक डेटाबेस है जो जर्नल्स की लिस्टिंग करता है। जो भी जर्नल्स स्कोपस के अंदर लिस्टेड है उनको अच्छा रेप्यूटेड माना जाता है एट अ ग्लोबल लेवल। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं। इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कल को आपको पेपर पब्लिश करना है, कोशिश करो कि कम से कम बेयर मिनिमम स्कोपस हो। यूजीसी केयर के पीछे मत भागो, अगर स्कोपस है तो इंडियन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पेपर की, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लिए एक पेपर लिखा, ऑफ कोर्स उसकी साइटेशंस आएगी उस पेपर की, उस साइटेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा, उस साइटेशन को बेस लिया जाएगा और उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। या लेट्स से मैंने अगर मैनेजमेंट डोमेन में पेपर लिखे तो मैनेजमेंट प्रोग्राम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये इस पैरामीटर से मेजर किया जाएगा। जितनी ज्यादा साइटेशन एक पेपर की, उतना ज्यादा उसने इंपैक्ट कॉज किया होगा, ठीक है। सो इस तरीके से एक पैरामीटर बिल्ड किया गया है, अगेन अ काइंड ऑफ रिसर्च पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एच इंडेक्स। अब जिन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा उस वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था, यहां पे दोबारा डिस्कस कर देता हूं। एच इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जो प्रोडक्टिविटी और इंपैक्ट दिखाता है, ठीक है, किसी एक एकेडमिशियन या फिर डिपार्टमेंट एट अ यूनिवर्सिटी। मतलब अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हम देखें और हम ये देखने की कोशिश करें कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कितना एच इंडेक्स बन रहा है, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना इंपैक्ट डाल रहा है। जितना ज्यादा एच इंडेक्स आपका होगा या फिर आपके डिपार्टमेंट का होगा या आपकी यूनिवर्सिटी का होगा, उतना ज्यादा इंपैक्ट आप डाल रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है अपनी ही प्रोफाइल का, ताकि आपको एक एग्जांपल दे सकूं। तो यहां मैंने अपनी एक गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल लगाई हुई है, छोटी सी प्रोफाइल है बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब अगर यहां पे आप राइट हैंड साइड पे देखो तो मेरा एच इंडेक्स मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द एच इंडेक्स इज 6 वैल्यू है मेरी एच इंडेक्स की। अब इसका मतलब क्या है, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। एच इंडेक्स 6 का मतलब ये है दैट आई हैव एटलीस्ट 6 पेपर, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, आई हैव एटलीस्ट 6 पेपर्स, कम से कम 6 पेपर्स हैं, ठीक है, जिनकी कम से कम बेयर मिनिमम जो साइटेशन है वो 6, ठीक है। मतलब कम से कम 6 पेपर मेरे ऐसे पब्लिश हैं जिनकी मिनिमम साइटेशन 6 है, 6 से कम नहीं है, 6 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये एच इंडेक्स 5 होता,
इफ द एच इंडेक्स वुड हैव बीन 5, तो उसका क्या मतलब होता कि कम से कम मेरे 5 पेपर्स ऐसे हैं जिसकी मिनिमम साइटेशन 5 है। तो पेपर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटेशन एंड दैट विल डिटरमाइन योर एच इंडेक्स। जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो दैट इज जस्ट वन एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। एक और रिसर्च का पैरामीटर आपको पता चल गया विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिसर्च एप्टीट्यूड ऑल्सो। और लास्ट पैरामीटर जो है दैट इज इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क बाय ब्रॉड फैकल्टी एरिया। मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि आप सिर्फ अपने कम्युनिटी में, मतलब अपने लोकल एरिया में, लेट्स से अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो सिर्फ दिल्ली में फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च पेपर्स नहीं लिख रहे हैं, यू आर गोइंग ग्लोबल। बिकॉज जितना ज्यादा आप कोलैबोरेशन करते हो, ग्लोबल कोलैबोरेशन करते हो, उतनी ज्यादा रिसर्च डिसेमिनेट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते थे तो हम क्या कहते थे कि भाई यहाँ की टेक्नोलॉजी वहां जानी चाहिए, यहाँ के रिसोर्सेज वहां जाने चाहिए और वहां के रिसोर्सेज यहाँ आने चाहिए। इसी तरीके से अगर एक इंडिया का प्रोफेसर एक यूएस के प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट करके काम करेगा, दे विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ डेसिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ लिटरेचर, ठीक है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि 5 में से 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो टेक्निकली रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ इंप्लॉयबिलिटी रेपुटेशन, इंप्लॉयर रेपुटेशन वाला जो पैरामीटर है दैट इज रिलेटेड टू योर स्किल्स और प्लेसमेंट। तो आपको इससे आइडिया लग जाता है कि ग्लोबल रैंकिंग्स कितना ज्यादा रिसर्च को महत्व देती हैं, वैल्यू देती हैं, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपके सामने रैंकिंग दिखा देता हूं। अब देखो पूरी रैंकिंग तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है, आई ट्राई टू कंपाइल द लिस्ट, बट कुछ मेजर रैंकिंग आपको बता देता हूं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें कोर्सेज पढ़ने थे सब्जेक्ट वाइज, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आईटी बॉम्बे ने 92nd रैंक ऑक्यूपाई करी है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 77 रैंक आई है आईटी बॉम्बे की, विच इज वेरी गुड। टॉप 100 में रैंकिंग अचीव करना आप खुद ही समझ सकते हो कितनी कमाल की बात है। केमिकल इंजीनियरिंग 96 आईटी दिल्ली, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिविल एंड स्ट्रक्चरल 51 से 100 आईटी बॉम्बे, सिमिलरली आईटी दिल्ली भी वहीं पे है, ठीक है। और आईटी खड़गपुर भी 51 से 100 के अंदर है, ठीक है। तो ये तीनों आईटी सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर 51 से 100 के बीच में आ रहे हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिस्टेड है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से रिलेट करते हो, और अगर डिपार्टमेंट भी बता पाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 66 रैंक हासिल करी है किसने? आईटी बॉम्बे ने, वेरी कोवेटेड इंस्टीट्यूट। 67 हासिल करी है आईटी दिल्ली ने, ठीक है। और 94th रैंक हासिल करी है आईटी खड़गपुर ने। तो ये 3 आपके बेसिकली प्रीमियर आईआईटीज हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है। 49th रैंक आईटी दिल्ली, 54th आईटी बॉम्बे एंड 74th आईटी खड़गपुर, ठीक है। तो ये हमें रैंकिंग मिल गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ रैंकिंग देख लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग पेट्रोलियम के बारे में बात करूं तो 21st रैंक ऑक्यूपाइड बाय आईआईटी मद्रास। 51 से 100 अन्ना यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस साउथ की यूनिवर्सिटी है ये, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। आईटी गुवाहाटी हैज ऑक्यूपाइड अगेन अ वेरी गुड रैंक, दैट इज 51 to 100, ठीक है। आईटी गुवाहाटी अगेन। मैकेनिकल एरोनॉटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 62nd रैंक बाय आईटी मद्रास। सेम सब्जेक्ट के अंदर 68th रैंक बाय आईटी बॉम्बे एंड सेम सब्जेक्ट के अंदर 70th रैंक आईटी दिल्ली। तो मेजरली 4 आईआईटीज, आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, आईटी खड़गपुर और आईटी मद्रास, 4 आईआईटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर में देखें तो आईआईटी आईएसएम धनबाद, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, माइनिंग के लिए धनबाद वैसे बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस है। 37th रैंक बाय आईआईटी बॉम्बे, 39th रैंक बाय आईआईटी खड़गपुर। तो मेजरली जितना मैं समझ पा रहा हूं, जो टॉप मेजर रैंक्स हासिल हुई है वो आईआईटीज ने करी है, और हमें मेजरली टॉप 100 रैंक्स के अंदर ही पढ़ना है। देखो ऐसे पढ़ने जाओगे तो 200 के अंदर भी आपको आईआईटी बैंगलोर, IIM बैंगलोर वगैरह मिल जाएंगे जिन्होंने मैनेजमेंट में रैंक हासिल करी है। बट हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉप 100 रैंक्स ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। एक दो और छोटी छोटी रैंकिंग बची है। सोशियोलॉजी, जिसमें 68th रैंक हासिल करी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ही 91st रैंक हासिल करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, ठीक है। तो ये 2 सोशल साइंसेस का डोमेन हमने भी वो भी कवर कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द रैंकिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई। देखो ज्यादा एस्पेक्ट समझने का है इसके अंदर, रैंकिंग तो देखो आपको याद करनी है, वो आप याद कर लोगे, ठीक है। मेजरली मुझे फोकस करना था आपको ये बताने में कि 5 पैरामीटर्स कौन से हैं जिनकी बेसिस पर रैंकिंग हुई है, और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो टर्मिनोलॉजी सीखने को मिली, एच इंडेक्स सीखने को मिला, साइटेशन पर डॉक्यूमेंट सीखने को मिला, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर
रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस सेशन से। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी मैं आपकी अवेयरनेस बढ़ा पाया हूं, आपकी मदद कर पाया हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट ऑन 25th of March वी आर कमिंग आउट विद अ वेरी बिग सरप्राइज। जितना आप एक्साइटेड हो उतने एक्साइटेड हम लोग भी हैं आपसे वो सरप्राइज शेयर करने के लिए। ठीक है, ऑल्सो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा दैट फॉर ऑल द इनरोल्ड स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी अपडेटेड इन योर कोर्स ऑल्सो, एंड जो पीडीएफ है वो भी आपको कोर्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो और जून 2023 यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर।